नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, स्क्रीन पे आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन है पिछले वीडियो का, जिसमें हमने इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क के रूप में दिया था और ये बताया था कि इसका आंसर आप लोग को बताना है और मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो फाइनली वो समय आ गया है। चलिए इसका आंसर हम लोग जानते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 17 से 4911 बनाया गया है, तो ठीक उसी प्रकार 12 से हम क्या बना सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट इसको हम जल्दी से सॉल्व करके बता देते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। देखिए 17 से हमें 4911 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 17 का क्यूब कर लेते हैं तो 17 का क्यूब कितना होता है, 4913 होता है और हमें क्या लाना है 4911। तो 13 से 11 बनाने के लिए हमें इसमें से 2 माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 4911 हो जाएगा। यही 4911 यहाँ पर दिया हुआ है, तो यही लॉजिक हम लगाएंगे 12 के साथ भी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 का क्यूब कर लेंगे। तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा, 12 का क्यूब हो जाएगा आपका 1728। और जैसा कि हमने यहाँ पे 2 माइनस किया तो यहाँ पर भी 2 माइनस कर देंगे। 2 माइनस करने पे हो जाएगा 1726 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया हमारा। तो आपको इसका आंसर पता चल गया, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 1726। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 3 के बाद से 6, 6 के बाद से 18, 18 के बाद से 36, 36 के बाद से 108। तो हमसे ये पूछ रहा है कि हमारा अगला नंबर कौन सा होगा। यानी कि ये क्वेश्चन हमारा रीजनिंग नंबर सीरीज का है। ये नंबर का एक श्रृंखला दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है कि ये लुप्त स्थान पे क्या होगा। यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पे हमारा कौन सा नंबर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सी लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे 3 से 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे। आप कहेंगे कि अगर हम 3 में क्या करें, 3 प्लस कर दे तो 6 हो जाएगा, या 3 में 2 से गुणा कर दे तो 6 हो जाएगा। उसी प्रकार क्या करेंगे, अब 6 से 18 बनाने के लिए आप 6 में 3 प्लस करेंगे तो 9 होगा, लेकिन लाना कितना है 18। इससे भी नहीं हुआ, अगर 6 में 2 से गुणा कर देते हैं तो 12 होगा, फिर 18 नहीं आएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो हमारा आंसर नहीं आ पाएगा और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए जानते हैं सही लॉजिक क्या है। देखिए 3 से 6 बनाने के लिए अगर हम क्या करें, इस 3 में 2 से गुणा कर दें तो क्या होगा 6 होगा। लेकिन हम क्या कर रहे थे, जब 6 में 2 से गुणा कर रहे थे तो 12 आ रहा था, 18 तो आ नहीं रहा था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम 6 में 2 के बजाय 3 से गुणा कर दें तो कितना होगा 18 होगा। उसी प्रकार क्या करेंगे हम अगले संख्या में, यानी कि अब हमें क्या करना है 18 से 36 बनाना है। 3 से हमने 6 बना लिया, 6 से 18 बना लिया, तो 18 से 36 बनाना है। तो अगर हम क्या करें 18 में 2 से गुणा कर दे तो कितना होगा 36 होगा। तो यहाँ पर एक लॉजिक निकल के क्या रहा है कि पहले हमने 2 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया, फिर हमने 2 से गुणा किया, तो हम अगला गुणा किससे करेंगे 3 से करेंगे। यानी कि 36 से 108 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 36 में अगर हम 3 से गुणा कर दे, कितने से गुणा कर दे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 108 ही तो होगा। यही 108 यहाँ पर
दिया हुआ है। तो अब हमारा यहाँ पे अगला लॉजिक क्या निकल के आएगा कि हमने पहले 2 से गुणा किया, फिर 3 से किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया, तो अगला नंबर हम किससे गुणा करेंगे? तो 2 से करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 108 में 2 से गुणा कर देंगे। तो 108 में 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। 216 देखिए ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि लुप्त स्थान पे हमारा कौन सा नंबर भरा जाएगा? 216 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा? 216 भरा जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, सभी क्वेश्चन में नए लॉजिक को पढ़ने वाले हैं, नए लॉजिक को सीखने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और अच्छे से एक एक क्वेश्चन का एक एक लॉजिक समझते हुए चलिएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 9 का संबंध 28 से है, तो उसी प्रकार 16 का संबंध किससे होगा? तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए क्या आएगा। 9 से 28 बनाया है और हमसे ये पूछ रहा है कि हम 16 से क्या बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम ये पता कर लें कि 9 को और क्या लिख सकते हैं, तो अगर हम 3 का स्क्वायर लिखें तो 9 होगा? आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। ठीक उसी प्रकार हम 28 को क्या लिख सकते हैं? अगर हम 28 को 3 का क्यूब कर लेते हैं यहाँ पे, तो 3 का क्यूब कितना होगा? 27 होगा। आप कहेंगे हमें 28 लाना है, तो उसके लिए हम इसमें 1 प्लस कर देते हैं तो 28 हो जाएगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यही लॉजिक हम 16 के साथ लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 3 का स्क्वायर किया, यहाँ पर हम किसका स्क्वायर करेंगे? 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार 4 का स्क्वायर कर दिया तो एक बार 4 का क्यूब करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया फिर उसी संख्या का क्यूब किया है। तो उसी प्रकार यहाँ पे हमने 4 का स्क्वायर किया तो 16 आया। तो उसी पर तो 4 का क्यूब करने पर कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। और जैसा कि हमने यहाँ 1 प्लस किया तो इसमें भी 1 प्लस कर देंगे। 64 में 1 प्लस किए तो ये हो जाएगा 65 और ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा एक और आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि 50 से 48, 48 से 44, 44 से 38, 38 से 30, तो हमारा अगला नंबर कौन सा होगा? यानी कि इस श्रृंखला को हमें पूरा करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं। देखिए यहाँ पे एक फैक्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यानी कि 50 से 48, 48 से 44, 44 से 38, 38 से 30, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा अगला नंबर जो आएगा वो 30 से छोटा ही होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 सेकेंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। 50 से 48 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर 50 में से हम क्या करें, 2 माइनस कर दें तो 48 आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आ जाएगा। उसी प्रकार 48 से हमें 44 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 48 में से 4 माइनस करना पड़ेगा तो 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पहले हमने 2 माइनस किया फिर 4 माइनस किया। उसी प्रकार अब हमें 44 से 38 बनाना है, तो हम 44 में से कितना माइनस कर दें? अगर 6 माइनस कर दें तो ये 38 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 38 में से कितना माइनस कर दें कि हमारा 30 आ जाए?
तो 8 माइनस कर दें तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक लॉजिक निकल के क्या आ रहा है कि पहले हमने 2 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया, फिर 6 माइनस किया, फिर 8 माइनस किया, यानी कि हर नंबर में हमारा 2-2 का डिफरेंस है। तो हमारा अगला नंबर क्या होगा, यानी कि हम 8 में क्या करें, 2 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि हम 30 में से 10 को माइनस कर दें तो हमारा वो नंबर आएगा जो हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे लिखना है। तो यहाँ पर हम 30 में से 10 माइनस कर देते हैं तो ये 20 हो जाएगा। यही 20 देखिए कहीं ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 20 दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस श्रृंखला को पूरी करने के लिए हमें कौन सा नंबर भरना पड़ेगा, तो 20 भरना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि रीजनिंग नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, जिसमें दिया है कि 14 का रिलेशन 9 के साथ है, तो उसी प्रकार 26 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो क्वेश्चन देख के आप क्या करेंगे, कहेंगे कि अगर हम इसको 1 + 4 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 में फिर से हम 4 प्लस कर दें तो 9 हो जाएगा। लेकिन ऐसा लॉजिक नहीं लगाया जाता है नंबर एनालॉजी में, क्योंकि इस प्रकार के लॉजिक हमारा यूज होता है नंबर सीरीज में। तो अगर चलिए हम इसमें लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर आता है कि नहीं आता है। तो अगर ये लॉजिक लगाते भी हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 + 6 8 हो जाएगा, और 4 प्लस करने पे 12 हो जाएगा। लेकिन देखिए 12 कहीं है ऑप्शन में, दिया ही नहीं है, क्योंकि ये लॉजिक बिल्कुल भी सही नहीं है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चलिए इसको सही से सॉल्व करके देखते हैं। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, 14 से 9 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये पता कर ले कि अगर यहाँ 14 से 9 बनाया गया है तो हम 9 से 14 भी बना सकते हैं। तो अगर हम 9 से 14 बनाएं तो क्या लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पे 9 से 14 बनाने के लिए अगर हम 9 में 2 से गुणा कर दें तो 18 हो जाएगा, और इसमें से 4 माइनस करते हैं तो 14 हो जाएगा। यही 14 यहाँ पर दिया हुआ है। तो फिर आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि हमें तो यहाँ पे नंबर ही नहीं पता है कि कौन सा नंबर होगा, यही तो हमें पता करना है, तो फिर हम गुणा कैसे करेंगे इसमें। कि इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो नंबर आएगा उसको कुछ समय के लिए हम x मान लेते हैं। तो अगर ये हमारा x है तो x में अगर हम 2 से गुणा कर दें और इसमें से कितना माइनस कर दें, 4 माइनस कर दें, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, इस 26 के बराबर हो जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अब चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इससे गुणा करें तो ये 2x हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और ये 26 हो जाएगा। 4 को इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x = ये 4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, और x को इधर कर लेते हैं और 2 को अगर इधर इस साइड भेजते हैं तो ये भाग में हो जाएगा, यानी कि 30 में अगर हम इस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये x की वैल्यू क्या आएगी, 15 आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा कौन सा नंबर आएगा, 15 आएगा, और 15 हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2-4 बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नंबर सीरीज का क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। दिया है कि 1 से 4, 4 से 9, 9 से 16, 16 से 25, तो हमारा अगला नंबर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखिए 1 से 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
अगर आप कहते हैं कि 1 में अगर 3 प्लस करते हैं तो 4 हो जाएगा, लेकिन जब हम 4 में क्या करते हैं 3 प्लस करते हैं तो कितना होता है 7 होता है। यहाँ पे तो 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस का लॉजिक नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा आंसर नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे कोई दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो क्या लॉजिक है यहाँ पे, चलिए देखते हैं। अगर हम ये पता करें कि 1 कैसे बना सकते हैं, तो अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा। फिर 1 के बाद से हमारा अगला नंबर कौन सा आएगा, 2 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। हमारा 4 आ गया, यहाँ पे 4 दिया हुआ है। उसी प्रकार हमारा अगला नंबर कौन सा आएगा, तो 3 आएगा। और 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ पे 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये लॉजिक हमारा काम कर रहा है, यानी 1 का स्क्वायर किया तो 1 हुआ, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर 9। तो उसी प्रकार अगला क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर भी 16 दिया है, यहाँ पर भी 16 दिया है। उसी प्रकार हमारा अगला नंबर कौन सा आ जाएगा, तो अगला नंबर हमारा 5 होगा। 5 का स्क्वायर 25, देखिए 25 दिया हुआ है। उसी प्रकार हमारा अगला नंबर 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर होता है 36, देखिए 36 ऑप्शन में कहीं दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने टोटल 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया और पाँचों में 5 नए नए लॉजिक को सीखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।